तो चले हम लोग गणित से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आगे हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गणित में हम बताए थे इससे पहले, क्या क्या बताए थे। एक कोई चौक ले आओ, अति में होगा, पेन रखने वाले डब्बा में बहुत सारा चौक है। तो हमने बताया था सम संख्या। सम संख्या में क्या बताए थे, सम संख्या में बताए थे जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो। एक परिभाषा तो ये था। दूसरा परिभाषा यह था कि जिसका जोड़ा बन जाए। क्या बताए थे, जिस संख्या का जोड़ा बन जाए। जोड़ा को अंग्रेजी में पेयर बोलते हैं, जोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया था विषम संख्या। क्या बताया था, विषम संख्या। विषम संख्या में हमने बताया था जिसके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। और विषम संख्या का दूसरा उदाहरण बताए थे जिसमें पूरा का पूरा जोड़ा नहीं बने, जैसे कि 3। जैसे कि क्या, 3। दो का एगो जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा तो हो गया, एक ठो अकेले बच गया, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। ये भी हो गया। इसके बाद हमने बताया था अभाज्य संख्या। क्या बताया था, अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या में बताए थे जिसका केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। क्या हो, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हमने बताया था। मेरे बातों पर ध्यान दो, कॉपी को छोड़ के। हमने बताया था जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब गुणनखंड कैसे निकालते थे ये भी बता दिए थे। बताए थे 1 का गुणनखंड यानी 1, 2 का गुणनखंड यानी 1 और 2, 3 का गुणनखंड यानी 1 और 3, 4 का गुणनखंड यानी एकाएक में आवे छे, दुक्का दू में आवे छे, चरका चार में आवे छे। 3 गो गुणनखंड भए गेलै, तो 4 जे छे नहीं भेलै अभाज्य संख्या। 4 भेलै नहीं, जेकर केवल 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, जना कि 5। 5 का 5 कौन कौन खोड़ा में आवे छे, 5 का 5 एकाएक में आवे छे, 5 का 5 में आवे छे, तो 2 गो न गुणनखंड भेलै। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमने बताया था गुणज, फैक्टर नहीं, गुणज, मल्टीपल यानी कि गुणज, ठीक है, ये बताया। इसमें क्या बताया था, 2 का गुणज यानी 2 का पहाड़ा। गुणज हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं, फैक्टर में अंतिम हो सकता था नहीं। जैसे 2 का फैक्टर एकाएक में 2 आवे छे और दुक्का 2 में 2 आवे छे, तो 2 गो भेले फैक्टर, यानी वो तो भए गेलै अभाज्य संख्या। 8 में 8 के फैक्टर के की भेले, यानी गुणनखंड 1 भेले, दुक्का 2 में आवे छे 2 भेले, 3 का 3 में तो 8 आवे नहीं छे, चरका 4 में आवे छे तो 4 भेले, ओकर बाद 8 का 8 में आवे छे तो 8 भेले। टोटल मिला के 4 गो ओकर गुणनखंड भए छे, तो वो अभाज्य संख्या नहीं भेले। जेकर 2 से ज्यादा गुणनखंड है छे ओकरा अपना आर के कहे छिए भाज्य संख्या। की कहे छिए, भाज्य संख्या। जिस संख्या का 4 से ज्यादा गुणनखंड हो, सॉरी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हमने ये भी देख लिया। तो 4 के 2 गो केना है छे, एकाएक में 4 आवे छे, दुक्का 2 में 4 आवे छे और चरका 4 में 4 आवे छे, तो 3 गो ने। हाँ नहीं, तो जोड़ा वाला तो आवे छे सम संख्या में ना। सम संख्या के परिभाषा बोले जिसमें जोड़ा बन जाए, तो 4 हुआ सम संख्या। तुम उसके लिए वो चीज बोल सकता है कि 4 सम संख्या है।
लेकिन हमने यहाँ बात किया किसके लिए? अभाज्य संख्या के लिए। लेकिन अब सवाल जब तुम्हारा जाएगा, पीछे नहीं देखना है, हमारी बातों को सुनो, पढ़ा रहे हैं, यहाँ गप नहीं मार रहे। अब उसके बाद हमने क्या होता है? गुणज। गुणज बताए थे। गुणज में हमने बताया था कि जो है किसी भी संख्या का पहरा, किसी भी संख्या का खोड़ा बुझे छी ना, जरा ठेठी भाषा में कहे छी खोड़ा। तो दुक्का दू का गुणज, दुक्का दू दूना 4, दुतिया 6, दू चौके 8, दू पंचे 10, दू छाके 12, दू सत 14, दू 8 16, दू 9 18, दू धन के 20। दुक्का दू के 11 बेर पढ़बे तो कते हेते? 11 दूना 22। दुक्का दू के 12 बेर पढ़बे तो कते हेते? 12 दूना 24। दुक्का दू के 13 बेर पढ़बे तो कते हेते? 13 दूना 26। दुक्का दू के 14 बेर पढ़बे तो कते होते? 14 दूना 28। दुक्का दू के 15 बेर पढ़बे तो कते होते? 30। दुक्का दू के 16 बेर पढ़बे तो की हेते? आ दुक्का दू का 25 बेर पढ़बे तो की हेते? 50। तो ये है हमारा तरीका। तो ये सारे के सारे क्या हो गया? गुणज। गुणज मल्टीपल, जिसको हम लोग अनंत तक निकाल सकते हैं। अब तुम कहोगे सर जी क्यों पढ़े हम लोग गुणज और फैक्टर? तो हम लोग आगे निकालने वाले थे लॉसो मौसो, याद है कि नहीं? लॉसो और मौसो, एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या था? एलसीएम था सबसे छोटा और एचसीएफ था सबसे बड़ा। अरे भैया एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, एफ का मतलब फैक्टर, एलसीएम एम का मतलब मल्टीपल। एकर मतलब लॉसो में जे अपना आर के खोड़ा लिखे रहिए, अब मौसो में जे अपना आर के गुणनखंड निकाले रहिए ना। जैसे कि 2 और 3 का लॉसो निकालना है। लॉसो मतलब एलसीएम, एम के मतलब मल्टीपल, मल्टीपल के मतलब गुणज। तो गुणज तो दुक्का दू के खोड़ा लिखी, दुक्का दू दूना 4, दुतिया 6, दू चौके 8। तिनका तीन के खोड़ा लिख, तिनका 3, 3 दूना 6। कौन चीज मिल गए? दोनों में 6 मिल गए। तो लॉसो यानी एलसीएम में लॉसो कते भए गेलै? 6। अब एकरे कहते एचसीएफ निकालो। एचसीएफ, एफ के मतलब है फैक्टर, फैक्टर के मतलब है गुणनखंड। तो गुणनखंड सिखेले रहियो। 2 के गुणनखंड बोले एकाएक में 2 आवे छे और दुक्का दू में 2 आवे छे। फिर 3 कई में आवे छे, 3 भी एकाएक में आवे छे और 3 तिनका 3 में आवे छे। मिलले कौन दोनों में? 1। एचसीएफ कते भए गेले? 1। यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सब इजी है। एलसीएम में सबसे छोटा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या। ठीक। और सबसे बड़ी संख्या बोले एचसीएफ। आंसर मत देखो कि सर जी में एचसीएफ में तो 1 के अले, एलसीएम में 6 अले। दोनों के मतलब जे है एक टा बोले कि सबसे बड़ी संख्या। हाँ, तो जे मिलले ओकरे न मिले बा, जे नहीं मिलले ओकरा केना मिले बता। तू और खोज और आगू बढ़, कतो मिलवे नहीं करतो। वही में कहे छे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ ऐसी संख्या आएगी जहां तुमको और भी संख्या मिलेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लो, चलो लेते हैं 12 और 8। चलो 12 के 12 पढ़ो, अथी एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 और 8 के 12 के 12 पढ़, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36, बच्चों के ठीक है। 12 के 12 हो गया। अब 8 का 8 पढ़ो, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24। कौन चीज मिल रहा है दोनों में? 12 दूना 24, 8 3 24, मिला 24। अब देखो सबसे छोटा संख्या कौन मिला? 8 नहीं मिला। 8 का 8, 8 दूना 16 भी नहीं मिला। 8 3 24, 12 के 12, 12 दूना 24। तो सबसे पहले कौन संख्या मिल रहे? 24 न। ओकर बाद और से बहुत सारा संख्या जे मिलते, लेकिन हमरा सबसे छोट लेना छे। सबसे छोट हमर 24 भेले। आंसर भए गेले हमर लॉसम कते? 24। अब यह में जब मौसम में जेबे 8 और 12 के 8 का 8 कौन कौन खोड़ा में आवे छे? एकाएक में आवे छे, दुक्का दू में आवे छे, 4 का 4 में आवे छे, 8 का 8 में आवे छे। अब देखो 1 2 4 और 8 याद रखना। अब 12 के 12 में 12 के 12 कौन कौन खोड़ा में? एकाएक में, दुक्का दू में,
तीन का तीन में, चरका चार में, छक्का छह में, पचका पच में, 12 का 10 आवे छे, छक्का छह में और 12 का 12 में। अब देखो बहुत सारा चीज मिल गया। एक में आ रहा है, एक में आ रहा है ना, 2 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, दोनों में। चरका चार में 8 आवे छे, 12 आवे छे ना, एक्का एक में 8 आवे छे, 12 आवे छे ना, और दुक्का 2 में 8 भी आवे छे, 12 भी आवे छे। आप बोल तू HCF यानी हाईएस्ट कॉमन HCF फैक्टर गुणनखंड। अब सबसे बड़ा कौन है बताओ? 1 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है और हाँ 1, 2 और 4 मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब समझ में आया क्या है? जितने भी संख्या होंगे उसमें सबसे बड़ा लेंगे तो वो कहलाएगा HCF यानी मौसौ। क्या कहलाएगा? मौसौ। लेकिन जितना भी संख्या, मान लो 10 संख्या है तो 10 में जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा लौसौ, 10 में जो सबसे बड़ा होगा जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मौसौ। चलो तो अब सब आ गया घर से, तो अब हम लोग कुछ नया चीज सीखते हैं। जी बोलो। अभी बनाओ, ठीक है। कॉपी तो लेके आए नहीं, ध्यान से हट गया था। लेके आओ, रेट नहीं है तो। अभ्यास करने वाले हम लोग प्रश्नों का चौथाई खींचो, दिनांक दे दो। आज कितने तारीख है? 6/12/2024। ठीक है। सवाल नंबर 1, ये सवाल है तुम्हारा 2.1/3। क्या है? 2.1/3 जोड़ 3.1/2। 3.1/2 कहता है भैया इसको जोड़ दो, तो जोड़ दोगे क्या? तो सीधा करेंगे कैसे? तो पहले बना के देखो कॉपी में, इससे पहले बताया हुआ है, फिर हम बताएंगे। देखो 3 का 3 का जब 2 बेर पढ़बे तो 3 का 3 का जब 2 बेर पढ़बे तो 6 हेते, ऊपर में 1 छे ओकरा जोड़ देबै, बट 3 लिख देबै, फिर जोड़ के चिन्ह छै, फिर वही एकरो करबै। 3 दूना 3 का 3 का 2 बेर पढ़बै, ऊपर में 1 से जोड़ के लिख देबै, बट 2 लिख देबै। नीचा में 2 छै तो नीचा में 2 लिखना है, नीचा में 3 छै तो नीचा में 3 लिखना है। ओकर बाद 3 दूना 6 जोड़ 1 बटे 3, 3 दूना 6, 1 6 जोड़ 1 बटे 2, कते बोले? 6 1 7 बटे 3 आ 6 1 7 बटे 2। नीचा में 3 और 2 छे, बतैले रहियो 3 और 2 के लघुत्तम निकाले ला। लघुत्तम लौसौ भए गेलै 6, लौसौ हो गया 6। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इधर देखो बोर्ड पर, यहाँ लिखेंगे 6। 3 का 3 में 6 क्या बेर में आवे छे? 2 लिखबै, ऊपर में 7 छे 7 लिखबै, जोड़ के चिन्ह देबै। 2 का 2 में 6 क्या बेर में आवे छे? 3 लिखबै, ऊपर में 7 छे 7 लिखबै। आब कते भए गेलै? 7 दूना 14 जोड़ 7 3 21, 21 बटे 6, 21 और 14 का जोड़ देबै, 4 1 5 भेलै और 1 2 3 भेलै, अब बटे 6 भए गेलै। या हमर आंसर भए गेलै।